हे हाय एवरीवन, कैसे हो? मैं हूँ पूजा और लेके आई हूँ आपके लिए कुछ दिल के अल्फाज। तो लॉकडाउन में आप भी कुछ ना कुछ कर ही रहे होंगे, तो मैं कविताएं लिख रही हूँ, शेरो शायरी लिख रही हूँ, सोचा कि आप तक शेयर किए जाए। तो कुछ दिल के अल्फाज आपके साथ शेयर कर रही हूँ, थोड़ा गौर फरमाइए। उसकी बाहों में मैंने मेरी पहली सांस भरी थी, उसकी बाहों में मैंने मेरी पहली सांस भरी थी, उसकी उंगली को पकड़कर मैंने पहला कदम डाला था, उसकी उंगली को पकड़कर मैंने पहला कदम डाला था। वो तोता मैना की जोड़ी ने, वो तोता मैना की जोड़ी ने एक सुखी संसार बसाया था। तो जब शादी करते हैं कपल, तो उनका एक संसार होता है जो अपने बच्चों के लिए होता है। तो कुछ इस तरीके से फरमाया मैंने, तो गौर फरमाइए आगे। कभी आंधी आती थी, कभी बारिश का मौसम, कभी आंधी आती थी, कभी बारिश का मौसम, चाहे कैसा भी हो उन्होंने हमें हर चीज़ से महफूज रखा था, चाहे कैसा भी हो उन्होंने हमें हर चीज़ से महफूज रखा था। कभी चुटकुले सुनाकर चेहरे पे खुशी की लहर रहती थी, कभी चुटकुले सुनाकर चेहरे पे खुशी की लहर रहती थी, तो कभी चोट लगे तो प्यार से सहलाया जाता था, तो कभी चोट लगे तो प्यार से सहलाया जाता था। तो जैसे हम छोटे होते हैं, हम खेलते कूदते और हमें कुछ लग जाए, हम रोते रोते मम्मी के पास जाते, लेकिन मम्मी के लाड प्यार और पापा के दुलार से हमारी आधी चोट आधा दुख जो होता है वो कम हो जाता है। तो कुछ इस तरीके से फरमाया था। तो आगे गौर फरमाइए। धीरे धीरे बच्चे बड़े होने लगे, धीरे धीरे बच्चे बड़े होने लगे, दुनिया की धुन में ना जाने कहाँ खोने लगे। धीरे धीरे बच्चे बड़े होने लगे, ना जाने दुनिया की धुन में कहाँ खोने लगे। लेकिन उन दोनों को अपना संसार बहुत प्यारा लगता था, लेकिन उन दोनों को अपना संसार बहुत प्यारा लगता था, जो उनके बच्चों में समाया करता था, जो उनके बच्चों में समाया करता था। मदर्स डे एंड फादर्स डे पर बच्चों का स्टेटस मम्मी पापा को दिखा करता था। मदर्स डे एंड फादर्स डे पे बच्चों का स्टेटस मम्मी पापा को दिखा करता था। बट सच बताओ यारो, पर क्या वो प्यार, वो दिखावा सिर्फ एक दिन का मोहताज था? तो जैसे ही मदर्स डे आता है, फादर्स डे आता है, हर कोई अपने मम्मी का फ़ोटो लगाता है, पापा का फ़ोटो लगाता है, लेकिन अगर आपको भी पता है कि मदर्स डे और फादर्स डे हमें हर रोज़ सेलिब्रेट करना चाहिए। तो आगे, आज बस यही कहना चाहती हूँ, गौर से सुनिए। आज बस यही कहना चाहती हूँ कि जब तुम मम्मा के पेट में थे, जब तुम मम्मा के पेट में थे, तब तुमने एक ज़ोर से किक मारी थी, तब तुमने एक ज़ोर से किक मारी थी। उसकी खुशी उसे सबसे ज़्यादा हुई थी, उसकी खुशी उसको सबसे ज़्यादा हुई थी। रात भर ठीक से तेरी माँ सो नहीं पाती थी और उसकी वजह से पापा की आँख नहीं लगती थी। तो आपको पता ही है कि जैसे अगर कोई प्रेग्नेंट होता है तो वो जो माँ होती है वो सो नहीं पाती है अपनी पेट की वजह से, एंड उसकी वजह से पापा भी सो नहीं पाते हैं। कुछ इस तरीके से बयां किया था। तो आगे गौर फरमाइए। तुम्हारे लिए उन्होंने ढेर सारे सपने संजोए थे, तुम्हारे लिए उन्होंने ढेर सारे सपने संजोए थे, बस तेरा पहली बार चेहरा देखकर दोनों खुशी से रोए थे, बस तेरा पहली बार चेहरा देखकर दोनों खुशी से रोए थे। पूरे अस्पताल में बंटवाई थी मिठाई इस खुशी में, पूरे अस्पताल में बंटवाई थी मिठाई इस खुशी में कि उनके घर खुशी के बादल जो छाए थे। आपको पता है ना कि जब कोई बच्चा पैदा होता है तो माहौल एकदम मतलब जोश वाला रहता है। पापा अस्पताल में मिठाई बांटते रहते हैं एंड मम्मा अस्पताल में होती है, लेकिन आपको पता होगा सबसे ज़्यादा मेहनत पापा भी करते हैं। हमें वो पता नहीं होता है, लेकिन पापा मतलब उनकी खुशी समा नहीं पाती, हर किसी को मिठाई बांटते हुए घूमते हैं। तो कुछ इस तरीके से था। तो आगे गौर फरमाइए। ज़िंदगी की भागदौड़ में
जिंदगी की भागदौड़ में तूने शायद अपनों को पीछे छोड़ा है। जिंदगी की भागदौड़ में तूने शायद अपनों को पीछे छोड़ा है। जा दौड़ के वापस, जा दौड़ के वापस, तेरी बूढ़ी माँ एंड बूढ़ा पिता तेरी राह देखते खड़ा है। तेरा बूढ़ा पिता एंड तेरी माँ जो है वो तेरी राह देखते खड़ा है। तेरी हर गलती उनके लिए छोटी है। तेरी हर गलती उनके लिए छोटी है, क्योंकि वो साक्षात छवि भगवान की है। तो गाइज़, अगर आपको मेरी लाइंस, मेरे अल्फाज अगर आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और लाइक भी बटन दबा दीजिएगा। और अगला वीडियो जल्दी ही आएगा। थैंक यू।